नकलक धाम के इस धर्मशाला में जो कार्यक्रम आप शिव पुराण का जो कार्यक्रम है उसमें व्यासपीठ को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। श्रद्धेय संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज को अपना प्रणाम नमन करती हूँ। प्रोफेसर वाइस चांसलर नेगी जी यहाँ पर हैं, हमारे बीच में अनु कक्कड़ यहाँ पर हैं, और बंगाल और असम से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं अपने उत्तराखंड में देवभूमि में आप सबका स्वागत करती हूँ। जब इसके बारे में, आज के शिव पुराण के बारे में मुझे पता चला, मुझे जो चीज़ स्ट्राइक करी वो जो गौ रक्षक, जो गौ रक्षा आप करते हैं, उसके साथ मेरा एकदम से कनेक्ट बना और मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। हमारे जो पुराण हैं वो जीवन को जीने की शैली बताते हैं। हिंदू धर्म धर्म नहीं, जीवन को जीने की एक शैली है। हर चीज़ को, चाहे वो उठना हो, किस वक्त उठना हो, सोना हो, कैसे बैठना हो, ये सब हम इन पुराणों से सीखते हैं। संस्कार जो मैंने अपनी दादी नानी के मुख से इन कथाओं को जब सुना, उनसे हमारे अंदर एक संस्कार पैदा हुआ, चाहे वो राष्ट्रभक्ति की हो, चाहे वो माता की भक्ति की हो, संस्कारों की हो, बड़ों का किस तरह से सम्मान करना चाहिए, बहुत सी छोटी, कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, ये इन्हीं पुराणों को, जो हम कहानी भी कहते हैं, बच्चे कहानी, अमर चित्रकथाएँ हमें एक समय में इनको कहते थे, लेकिन इन पुराणों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का अगर मैं समय कहूँ 21वीं सदी में, मुझे खुशी होती है, खासकर मैं देवभूमि में देख रही हूँ कि हमारे बहुत से राम कथाएँ, शिव कथाएँ, भागवत, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जिस तरह से जनमानस को उसमें बैठकर आनंद के साथ कथाएं सुनते हुए देखती हूँ, मुझे एक आशा जागृत होती है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश सही दिशा और दशा की ओर चल रहा है। संस्कारों की आवश्यकता इस वक्त शायद भारत को है, क्योंकि जिस तरह का देश हम रहे हैं, जहाँ महिलाओं का सम्मान हुआ है, बुज़ुर्गों का, बड़ों का आदर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें समाज में आई हैं जिनको हम बुराइयां या कुरीतियां कहेंगे। तो बहुत आवश्यक है कि इन संस्कारों का जो पिटारा है, भरपूर चीज़ें हमें इन पुराणों से, अपनी किताबों से मिल सकती हैं, उन्हें हमें अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। खासकर आज जहाँ महिलाओं के सम्मान की, क्योंकि महिला हूँ और देख रही हूँ कि उत्तराखंड एक सशक्त, मजबूत क्षेत्र रहा है। जहाँ तक महिलाओं का मामला है, हम लोग कभी भी दबाए नहीं गए, हमने कभी महिला पुरुष में फ़र्क नहीं देखा, जो कि आज 21वीं सदी में उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। तो बहुत आवश्यक अब हो गया है कि माएँ इस देश में खड़ी उठें, क्योंकि संस्कार देने का जो कार्य है वो माँ के हाथ है। बच्चा 24 घंटों में से शायद 20-22 घंटे माँ के पास रहता है, या माँ के पास रहता है या गुरुजन के पास रहता है। तो हमारा समाज कैसा हो, किस दिशा में हमारा समाज जाए, हमारे बच्चे कैसे हों, वो इन्हीं माँ का जिम्मेदारी और कर्तव्य बनती है। और जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं, आज तो मुझे बहुत बच्चे नहीं दिख रहे, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ, कोटद्वार की मैं विधायक हूँ, खूब बच्चे दिखते हैं। बच्चे बैठ के सुनते नहीं हैं, दौड़ते हुए, खेलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बातें हो रही हैं, जो अमृत वहाँ पर उड़ेला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के मस्तिष्क पे असर कर रहा है। तो खेलें, कूदें, लेकिन अगर उस माहौल में रहते हैं तो उस माहौल में कुछ ना कुछ उनको संस्कार ज़रूर मिलता है। गौ रक्षा की बात करूँगी। अभी मैं बंगाल से लौटी हूँ और मुझे बहुत दुख होता है देखकर, जिस हमको माता कहते हैं, माँ कहते हैं गाय को हम, लेकिन ऐसी क्या चीज़ हुई है कि आज गाय सड़क पर दिखती हैं, दुर्दशा गायों की दिखती है। कमी उस माता में नहीं है, हम में है, इस समाज में है, जहाँ पहले गाय पूरा घर चलाती थी, जीवन पूरा गाय के इर्द गिर्द घूमते थे, घरों में, गांव में। हमारी चाहे इकॉनमी हो, चाहे वो खेती करनी हो, हम लोग इसी के इर्द गिर्द घूमते थे। आज ऐसी क्या चीज़ हुई है कि आज हमारे जानवरों को सड़कों पे रहना पड़ रहा है, डंडे पड़ रहे हैं, लोग
महिलाएं बहनें इतना प्यार नहीं कर रही हैं जितना करना चाहिए। अपनी बच्चियों को ये संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि गोबर का क्या फ़ायदा है, क्यों गाय पालनी चाहिए, गौमूत्र से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। अमेरिका पेटेंट करने जा रहा है गौमूत्र और हम गाय से दूर हो रहे हैं, गाय से भाग रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ऐसी जगह पर बैठकर कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन को जीने की शैली मिलती है। हमारे पुराण हैं, किताबें कहिए, शिक्षा कहिए, इनसे मिलती है, लेकिन बहुत सी गूढ़ बातें, गूढ़ संस्कार इनसे निकल कर आते हैं। तो मैं बहुत बहुत महाराज जी को धन्यवाद भी करती हूँ कि आप इस तरफ चले हैं, इस पथ पर चले हैं जहाँ आप हमारे बीच में आकर हमें कुछ अच्छे संस्कार, इस देश की दिशा क्या हो, इस संसार की दिशा दशा कैसे हो, उस पर आप लगे हैं। आप सबका मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और सभी का एक बार फिर मैं देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।